गांव के किनारे बनी वो पुरानी और आलीशान हवेली बाहर से जितनी शांत नजर आती थी, अंदर उसकी दीवारों के पीछे एक ऐसा तूफान पनप रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विक्रम और स्वाति की शादी को 5 साल बीत चुके थे। विक्रम एक बड़ा बिजनेसमैन था, दिन रात काम में डूबा रहने वाला, शांत और अपनी भावनाओं को कभी खुलकर जाहिर न कर पाने वाला इंसान। स्वाति के लिए विक्रम ने हवेली में हर ऐशो आराम जुटा रखा था, लेकिन जिस चीज की स्वाति को सबसे ज्यादा जरूरत थी, वक्त, ध्यान और अपनेपन का एहसास, वो विक्रम कभी नहीं दे पाता था। इसी हवेली में रहता था विक्रम का छोटा भाई समर, हंसमुख, बेपरवाह और स्वाति की हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखने वाला। विक्रम जब भी हफ्तों के लिए बिजनेस ट्रिप पर शहर से बाहर जाता तो उस विशाल हवेली का खालीपन स्वाति को काटने दौड़ता था। ऐसे में समर ही उसका अकेला सहारा होता। कभी ढलती दोपहर में दोनों साथ बैठकर चाय पीते तो कभी समर अपनी बेतुकी बातों से स्वाति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ले आता। स्वाति जो अंदर ही अंदर एक सूनेपन से जूझ रही थी, धीरे धीरे समर की नज़दीकियों में अपनी तन्हाई का सुकून ढूंढने लगी। शुरुआत में सब कुछ बहुत ही मासूम था, लेकिन फिर एक मूसलाधार बारिश वाली रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। विक्रम शहर से बाहर था और रात के सन्नाटे में अचानक हवेली की बिजली चली गई। तेज तूफान के कारण खिड़कियां जोर जोर से टकराने लगीं। स्वाति जैसे ही अपने कमरे में मोमबत्ती जलाने लगी, हवा के एक तेज झोंके से खिड़की का शीशा चटक गया और स्वाति घबराकर पीछे हटी। उसी वक्त समर कमरे में आया और उसने स्वाति को गिरने से बचाने के लिए झटके से अपनी बाहों में थाम लिया। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलीं। स्वाति की कांपती सांसें और समर के दिल की तेज धड़कनें उस सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थीं। सालों से दबी इच्छाएं और अकेलापन उस एक पल में मर्यादा की हर दीवार को तोड़ गया। समर ने जैसे ही स्वाति की पतली कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की, स्वाति ने भी कोई विरोध नहीं किया और अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। दोनों जानते थे कि ये अपने ही घर में बोया जा रहा धोखे का बीज है, लेकिन उस रात वे इस अनजाने और आग जैसे रिश्ते की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा चुके थे। सुबह की पहली किरण जब कमरे की खिड़की से छनकर आई तो स्वाति की आंख खुली। अपने सामने समर को सोता देख एक पल के लिए उसके दिल की धड़कनें थम गईं। कल रात जो कुछ भी हुआ उसका एहसास होते ही स्वाति का मन पछतावे और डर से भर गया। वो तेजी से उठी, अपनी साड़ी संभाली और कांपते कदमों से अपने कमरे की तरफ भाग गई। दिन भर हवेली में एक अजीब सा तनाव छाया रहा। जब भी स्वाति और समर की नजरें मिलतीं, दोनों तुरंत अपनी आंखें चुरा लेते। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगा, वो पछतावा धीरे धीरे एक अजीब से नशे और खिंचाव में बदलने लगा। स्वाति जो सालों से विक्रम की बेरुखी की वजह से भूखी थी, उसे समर के उस स्पर्श में एक अनजाना सुकून महसूस होने लगा था। 2 दिन बाद विक्रम का फोन आया कि उसकी वापसी में अभी 2 हफ्ते और लगेंगे। इस खबर ने स्वाति और समर के दिल से पकड़े जाने के डर को थोड़े समय के लिए मिटा दिया। अब ये सिलसिला सिर्फ रात के अंधेरे तक सीमित नहीं रहा। ढलती दोपहर में जब हवेली के सारे नौकर अपने अपने कमरों में आराम कर रहे होते, स्वाति बहुत ही चुपके से समर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती। समर दरवाज़ा खोलते ही स्वाति का हाथ खींचकर उसे अंदर कर लेता और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता। एक दोपहर स्वाति रसोई में चाय बना रही थी। पूरी हवेली में सन्नाटा था। तभी समर पीछे से दबे पांव आया और उसने स्वाति की कमर को पीछे से कसकर थाम लिया। स्वाति चौंक गई और घबराकर बोली, समर, छोड़ो, कोई देख लेगा। लेकिन उसकी आवाज़ में रोकने की जिद कम और एक अनजानी चाहत ज्यादा थी। समर ने उसके कान के पास झुककर बेहद धीमी आवाज़ में कहा, कोई नहीं है भाभी, इस हवेली में सिर्फ हम दोनों हैं। समर की इस हरकत से स्वाति की उंगलियों से चाय की केतली छूटते छूटते बची। स्वाति ने मुड़कर समर के सीने पर हाथ रखा, लेकिन उसे पीछे धकेलने के बजाय वो उसकी आंखों में खो गई। दोनों इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि वे जिस आग से खेल रहे हैं वो किसी भी दिन इस हवेली को राख कर सकती है। हर दिन उनके मिलने के नए नए बहाने बनते। हर रात चोरी छिपे मिलने का ये रोमांच और भी ज्यादा खतरनाक और गहरा होता चला गया। पर प्यार और धोखे का ये सीक्रेट खेल कब तक हवेली की चारदीवारी में छुपा रहता। एक दिन हवेली का एक पुराना नौकर, जो बरसों से विक्रम का वफादार था, दोपहर के समय समर के कमरे के पास से गुजरा और उसने अंदर से आती फुसफुसाहटें सुन लीं। काका, जो बरसों से उस हवेली की देखभाल कर रहे थे, कमरे के बाहर ठिठक कर खड़े हो गए। अंदर से स्वाति की हल्की हंसी और समर की धीमी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। काका का दिल धक से रह गया। उन्होंने कांपते हाथों से दरवाजे के झरोखे से अंदर झांका और जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। स्वाति समर की बाहों में मुस्कुरा रही थी और दोनों बाहरी दुनिया से पूरी तरह बेखबर थे। काका अपनी आंखें फेरकर पीछे हटे। उनकी आंखों में गहरा दुख और अविश्वास था। वो बिना कोई आहट किए चुपचाप वहां से चले गए, लेकिन उनके मन में एक बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया था, जिस विक्रम बाबू को उन्होंने अपने बच्चों की तरह पाला था। क्या उन्हें ये कड़वा सच बता दें या घर की इज्जत बचाने के लिए खामोश रहें?
उधर स्वाति और समर इस बात से अनजान अपने इस गुप्त रिश्ते के भंवर में और गहरे डूबते जा रहे थे। जब भी विक्रम का फोन आता, स्वाति बहुत ही सामान्य बनकर बात करती, लेकिन फोन काटते ही वो फिर से समर के ख्यालों में खो जाती। चोरी छिपे मिलने का ये रोमांच अब उनकी आदत बन चुका था। 4 दिन बाद शाम के समय अचानक हवेली के बाहर एक कार आकर रुकी। विक्रम अपनी बिजनेस ट्रिप 2 दिन पहले ही खत्म करके लौट आया था। हवेली में सन्नाटा था। विक्रम अपना बैग लेकर सीधे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। स्वाति अपने कमरे में नहीं थी। विक्रम को लगा कि वो शायद समर के कमरे में होगी, क्योंकि अक्सर दोनों शाम को साथ बैठकर चाय पीते थे। विक्रम मुस्कुराते हुए समर के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था, बस थोड़ा सा सटा हुआ था। विक्रम ने जैसे ही दरवाजे को धक्का देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, अंदर का नज़ारा देखकर उसके हाथ हवा में ही जम गए। स्वाति समर के बेहद करीब बैठी थी और समर बहुत ही प्यार से स्वाति के बालों में अपनी उंगलियां फेर रहा था। दोनों के चेहरों पर जो भाव थे वे किसी देवर भाभी के नहीं, बल्कि 2 प्रेमियों के थे। विक्रम की सांसें मानो रुक गईं। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिस भाई को उसने अपनी जान से ज्यादा चाहा था और जिस पत्नी पर उसने अपनी पूरी दुनिया वार दी थी, वे दोनों उसकी ही पीठ पीछे ऐसा खेल खेल रहे थे। विक्रम के हाथों से बैग छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उस भारी आवाज से कमरे के अंदर छाया वो सुहाना पल एक झटके में कांच की तरह टूट गया। स्वाति और समर ने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा और सामने विक्रम को खड़े पाया। विक्रम का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखों में भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। स्वाति झटके से पीछे हटी। उसकी घबराहट के मारे सांसें फूलने लगीं। समर अपनी जगह पर ऐसे जम गया जैसे उसके शरीर में जान ही न बची हो। दोनों के चेहरों से खून निचोड़ लिया गया था। डर, शर्म और पकड़े जाने का भयानक खौफ उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था। स्वाति ने कांपती आवाज में अपने कपड़े संभालते हुए कहा, विक्रम, आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना? विक्रम ने स्वाति की तरफ देखा तक नहीं। उसकी आंखें सिर्फ समर पर टिकी थीं। उसने बेहद भारी और ठंडी आवाज में कहा, हाँ स्वाति, मैं 2 दिन बाद आने वाला था। शायद मेरी यही सबसे बड़ी गलती थी कि मैं समय से पहले आ गया और तुम दोनों का ये खेल देख लिया। समर हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा और कांपती हुई आवाज में बोला, भैया, मेरी बात सुनिए। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। विक्रम ने समर की बात काटते हुए एक जोरदार चीख मारी। उसकी आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी। क्या नहीं है समर? जो आंखें देख चुकी हैं, क्या उसे भी झुठलाओगे? मैंने तुझे भाई नहीं, अपनी औलाद की तरह पाला था समर। मेरी हर कमाई, मेरी हर खुशी पर पहला हक तेरा था, और तुमने मेरी ही पीठ में छुरा घोंप दिया। विक्रम की आंखों से पहली बार आंसू छलक पड़े। वह स्वाति की तरफ मुड़ा। और तुम स्वाति, तुम्हें कमी किस बात की थी? सिर्फ इसलिए कि मैं काम में व्यस्त रहता था, तुमने इस रिश्ते की मर्यादा, इस घर की इज्जत सब नीलाम कर दी। स्वाति घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए विक्रम, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं भटक गई थी। लेकिन विक्रम के चेहरे पर अब कोई एहसास नहीं बचा था। उसने अपनी जेब से हवेली की चाबियां निकाली और टेबल पर पटक दी। उसने दोनों की तरफ देखा और सधे हुए लहजे में कहा, आज के बाद इस घर में मेरा कोई भाई नहीं है और न ही कोई पत्नी। ये हवेली, ये दौलत सब तुम दोनों रख लो, क्योंकि जिस घर की नींव धोखे पर रखी गई हो, वहां मैं एक पल भी नहीं रुक सकता। विक्रम मुड़ा और बिना पीछे देखे तेज कदमों से सीढ़ियां उतरकर हवेली से बाहर निकल गया। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी और विक्रम उस बारिश में अकेला पैदल चलता चला गया। पीछे कमरे में स्वाति और समर एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। जिस चोरी छिपे मिलने के रोमांच में वे खोए हुए थे, उस आग ने आज उनका सब कुछ जलाकर राख कर दिया था। विक्रम के चले जाने के बाद हवेली में एक ऐसा भयावह सन्नाटा छा गया जो किसी भी चीख से ज्यादा खौफनाक था। बाहर बारिश तेज होती जा रही थी और अंदर कमरे में स्वाति और समर अपनी अपनी जगह पर बेजान पुतलों की तरह खड़े थे। जिस चोरी छिपे प्यार और रोमांच के चक्कर में वे इतने दिनों से जी रहे थे, वो एक पल में ही उनके गले का फंदा बन चुका था। समर ने जमीन पर पड़ी अपनी वसीयत और हवेली की चाबियों को देखा। उसकी आत्मा उसे अंदर ही अंदर कचोट रही थी। वो घुटनों के बल बैठकर अपनी छाती पीटने लगा और फूट फूट कर रोया। ये मैंने क्या कर दिया? जिस भैया ने मुझे अपने हाथों से पालकर बड़ा किया, मैंने उन्हीं की इज्जत पर डाका डाल दिया। स्वाति भी दीवार के सहारे नीचे खिसकती चली गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। विक्रम का वो शांत, दर्द से भरा चेहरा और उसकी कही आखिरी बात, जिस घर की नींव धोखे पर रखी गई हो, वहां मैं एक पल भी नहीं रुक सकता, स्वाति के कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि समर के साथ बिताए वे पल सिर्फ एक भटकाव थे, लेकिन विक्रम का सम्मान और उनका साथ ही उसकी असली दुनिया थी, जिसे वो अपने ही हाथों से तबाह कर चुकी थी। रात बीत गई, लेकिन हवेली में न तो चूल्हा जला
और न ही किसी के कमरे की बत्ती बुझी। अगली सुबह समर ने एक छोटा सा बैग पैक किया। उसने स्वाति की तरफ देखा, जो बिना हिले डुले खिड़की के पास बैठी हुई थी। समर ने बहुत ही भारी आवाज में कहा, भाभी, हम दोनों ने जो गुनाह किया है उसकी माफ़ी इस जन्म में तो नहीं मिल सकती। मैं इस शहर को, इस हवेली को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। अब मैं कभी लौटकर नहीं आऊँगा। स्वाति ने न तो समर की तरफ देखा और न ही उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा था। समर के जाने के बाद स्वाति ने भी हवेली का मोह छोड़ दिया। उसने विक्रम की दी हुई संपत्ति और हवेली के कागजात काका को सौंप दिए और एक अनाथ आश्रम को दान करने का पत्र लिख दिया। वो खुद अपने मायके या किसी अनजान शहर में जाकर प्रायश्चित की जिंदगी जीने के लिए निकल पड़ी। उधर विक्रम ने शहर के दूसरे कोने में एक छोटा सा साधारण घर ले लिया था। उसने अपनी पुरानी शानदार जिंदगी को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया। वो रोज सुबह काम पर जाता और देर रात वापस लौटता। उसकी आंखों में अब ना तो स्वाति के लिए कोई नफरत थी और न ही समर के लिए कोई गुस्सा। वहां सिर्फ एक कभी न भरने वाला गहरा सन्नाटा था। कई साल बीत गए, वक्त आगे बढ़ता रहा, लेकिन उस धोखे का जख्म कभी नहीं भरा। विक्रम अब शहर के दूसरे कोने में एक बेहद सादा जीवन जी रहा था। उसने अपनी पुरानी कंपनी और जायदाद से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया था और एक छोटी सी निजी फर्म चलाता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत गंभीरता छाई रहती थी। उसने कभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा, न ही कभी पीछे मुड़कर देखा। उसके लिए पुराना विक्रम उसी हवेली की दहलीज पर मर चुका था। दूसरी तरफ समर एक दूरदराज के छोटे से गांव में एक प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था। उसने शादी नहीं की और एक सन्यासी जैसा जीवन अपना लिया था। वो हर महीने अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा अनाथ बच्चों में बांट देता, पर उसके दिल का बोझ कम नहीं होता था। हर रात सोने से पहले वो अपने बड़े भाई की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर रोता और अपने पापों की माफी मांगता। स्वाति भी एक छोटे से शहर के महिला आश्रम में सेवाभाव से रहने लगी थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी जरूरतमंद और बेसहारा महिलाओं की मदद में समर्पित कर दी थी। वो रोज मंदिर जाती और ईश्वर से सिर्फ यही दुआ मांगती कि विक्रम जहां भी हों, खुश और सलामत रहें। एक दिन विक्रम अचानक बहुत बीमार पड़ गया। अत्यधिक काम और अकेलेपन ने उसके शरीर को तोड़ दिया था। अस्पताल में भर्ती विक्रम की हालत बेहद नाजुक थी। ये खबर किसी तरह काका के जरिए समर और स्वाति तक पहुंची। सालों बाद दोनों एक ही समय पर अस्पताल के उस कमरे के बाहर पहुंचे। जब समर और स्वाति ने एक दूसरे को देखा तो उनकी आंखों में कोई पुराना खिंचाव नहीं था, सिर्फ एक गहरे प्रायश्चित और दुख का एहसास था। दोनों ने एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहा और नजरें झुका लीं। दोनों हिम्मत जुटाकर विक्रम के आईसीयू वार्ड के अंदर गए। विक्रम बेड पर लेटा हुआ था, चेहरा पीला पड़ा था और आंखें बंद थीं। जैसे ही समर ने कांपते हाथों से विक्रम के पैर छुए और स्वाति थोड़ी दूर खड़ी होकर फूट फूट कर रोने लगी, विक्रम ने धीरे से अपनी पलकें उठाईं। अपनी ढलती सांसों के बीच अपने भाई और स्वाति को देखकर विक्रम के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं आया। उसने बहुत मुश्किल से एक हल्की सी मुस्कान के साथ कांपती हुई आवाज में कहा, तुम लोग आए। समर रोते हुए विक्रम के हाथों को पकड़कर बोला, भैया, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपकी जिंदगी तबाह कर दी। हमें सजा दे दीजिए भैया, पर इस तरह मत जाइए। स्वाति ने भी हाथ जोड़कर कहा, विक्रम जी, एक बार माफ कर दीजिए, बस एक बार। विक्रम ने लंबी सांस ली और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम दोनों को उसी दिन माफ कर दिया था। नफरत दिल में रखकर जीना बहुत भारी होता है समर। मैंने खुद को उस बोझ से बहुत पहले आजाद कर लिया था। विक्रम की ये बात सुनकर स्वाति और समर की आत्मा कांप गई। जिस इंसान को उन्होंने इतना बड़ा दर्द दिया था, वो अपने आखिरी पलों में भी उन्हें सिर्फ माफी और शांति दे रहा था। विक्रम ने धीरे से अपनी आंखें मूंद लीं और एक ठंडी सांस के साथ दुनिया से विदा ले लिया। यह कहानी हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा और कड़वा सच सिखाती है। जब विक्रम ने बिना किसी नफरत के स्वाति और समर को माफ कर दिया, तो उस माफी ने उन्हें किसी भी सजा से ज्यादा तोड़ा। इससे यही सीख मिलती है कि क्षण भर के भटकाव और तन्हाई के चक्कर में मर्यादा लांघना कभी सुकून नहीं दे सकता, क्योंकि धोखे की नींव पर बनी खुशियों का अंत सिर्फ और सिर्फ उम्र भर के पछतावे पर होता है। विश्वास और वफादारी ही किसी भी पवित्र रिश्ते की असली ताकत हैं, जिन्हें एक बार तोड़ दिया जाए तो दुनिया की कोई भी कोशिश उसे वापस पहले जैसा नहीं बना सकती। दोस्तों, अगर विक्रम के त्याग, स्वाति और समर के पछतावे और इस दर्द भरी कहानी की सीख ने आपके दिल को छुआ है, तो हमारी इस मेहनत को अपना प्यार जरूर दीजिए। ऐसी ही जज्बाती और दिल को छू लेने वाली कहानियों से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां आप तक लाने का हौसला देता है।